इसलिए जब जब श्री महाप्रभु और श्री गोसाई जी ने सेवकों पर क्रोध किया है, अपने स्वभाव के कारण नहीं, लेकिन अपने वैष्णव को सुधारने के लिए क्रोध किया है। एक बार श्री महाप्रभु जी ने रामानंद पंडित पर भी क्रोध किया था, लेकिन उनके दोषों को दूर करने के लिए। इस तरह से गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी में जो गुण है वह प्रकृति मूलक नहीं है, लेकिन सारे गुण कृपा मूलक हैं। और इसीलिए प्राकृत धर्मानाश्रय, जैसे हमारा स्वभाव प्राकृत है, ऐसे मनुष्य का शरीर भी प्राकृत है। हम मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। और इसीलिए हमारे शरीर की उत्पत्ति को हम जन्म कहते हैं, और जब हमारा शरीर छूटता है उसे हम मृत्यु कहते हैं। जन्म लेना और मृत्यु होना, जन्म और मृत्यु भी प्रकृति के दोनों गुण हैं। देखिए, श्री महाप्रभु जी का जन्म नहीं है, श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है और तिरोभाव है, जिसको हम आसुर्यामो लीला कहते हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपने श्रीअंग को तिरोहित किया है। जो हमारे नेत्रों से अब तक दिख रहा था उसको अंतर्धान किया है। देखिए, एक वस्तु यदि हमारे नेत्रों से दिखाई देती है उसे हम आविर्भाव कहते हैं, लेकिन वह जब छुप जाती है, नेत्रों से दिखाई देनी बंद हो जाती है, तो उसे हम तिरोभाव कहते हैं। जैसे लघुरास में ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के साथ लघुरास किया तो प्रकट स्वरूप था, आविर्भूत स्वरूप था, लेकिन जैसे ही ब्रज भक्तों को सौभाग्य मद हुआ, ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को अंतर्ध्यान यानी तिरोहित कर लिया। प्रभु प्रकट रूप से दिखाई देने बंद हो गए। हम मनुष्य के शरीर में 6 विकार हैं: अस्ति, जायते, वर्धते, घ्रियते, विपरिणमते और म्रियते। सबसे पहले अस्ति। माता और पिता के संयोग से एक छोटा सा आकार माता के गर्भ में आता है। धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि होती है। फिर उसका जन्म होता है। अस्थि के बाद जायते, जन्म होता है। देखो, आजकल जब हमारे यहां बालक का जन्म होता है हम पार्टियां मनाते हैं, लेकिन कितनी बड़ी भूल है हम लोगों की। किसी व्यक्ति को यदि जेल की सजा हो जाए, कोई व्यक्ति यदि कैद में चला जाए, तो उसकी पार्टियां आनंद होता है क्या कभी? यहां तो आत्मा है ना, शरीर रूपी कैद में आती है। उसके बाद वर्धत है। आज बालक है, बालक में से युवान हुआ, युवान में से वृद्धत्व की ओर गया, वर्धन होता है। फिर उसका शरीर घिसता है, ध्रियते, धीरे धीरे मुंह में से दांत गिरने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, बीमार होता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी माइल्ड अटैक आ जाता है। सोचना चाहिए कि आत्मा शरीर में से अब शरीर को छोड़ने की इच्छा रखती है। देखिए, ठाकुर जी कई बार हमको जताते हैं, मानो कहीं ब्याह शादी हो, कोई लौकिक प्रसंग में यदि हमको बाहर गांव कहीं जाना हो, तो हम सबसे पहले घर के लाइट पंखे बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, घर के किवाड़ बंद करते हैं, ताला लगाते हैं। उसी तरह से आत्मा जब शरीर छोड़ के जाने की इच्छा रखती है, तो धीरे धीरे आंखों में दिखाई देना कम हो जाता है, कानों को कम सुनाई देने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। समझ लेना चाहिए, कभी कभी
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, माइल्ड अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, समझ लेना चाहिए कि अब धीरे धीरे आत्मा शरीर को छोड़ने की इच्छा कर रही है। और जिसका जन्म होता है ये सारी अवस्था उसे भोगनी पड़ती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर प्राकृत है, प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के सारे गुणों को हमें जीना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं, एक गुरुजी अपने एक शिष्य के घर में आए। बड़ा धनवान शिष्य था, अरबोपति था, बड़ा आलीशान बंगला बनाया था, सारी सुख सुविधाएं अपने घर में उसने बसाई थी। गुरुजी पधारे, गुरुजी का सम्मान किया, सत्कार किया और अपना घर बताने के लिए गुरुजी को ले गया। देखो महाराज, यह मेरा बेडरूम, कितना बढ़िया एयर कंडीशनर मैंने लगाया है। शीतकाल की ठंडक यही महसूस होती है, मुझे घर छोड़कर कोई हिल स्टेशन में जाना नहीं पड़ता है। देखो महाराज, कितना बड़ी आलीशान बाथरूम बनाया है। कौन घुमाऊं? रेन शावर होती है, बारिश में बाहर नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। कितना बढ़िया आलीशान बगीचा और वॉकिंग ट्रेल बनाया है, बाहर घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। कितना बढ़िया स्विमिंग पूल मैंने बनाया है, तालाब में तैरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। वॉशिंग मशीन भी घर में बसा है, कपड़ा धोने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। घर घंटी घर में बसा लिए, आटा पिसवाने बाहर नहीं जाना पड़ता है। फलाना बसा है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। ढिकड़ा बसा है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। तब अंत में गुरुजी ने कहा, सब कुछ तूने बसा लिया है, फिर भी एक दिन तुझे घर के बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में तुमने स्मशान नहीं बनाया है। और तुम नहीं जाओगे तो सारे घर वाले जबरदस्ती तुम्हें उठा करके ले जाएंगे, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के अधीन है। विपरिणमते, सारे शरीर की रचनाएं बदल जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर के जोड़े दर्द होने लगती है और अंत में एक दिन आता है म्रियते, यह लिंग शरीर को लेकर के छोड़ करके आत्मा शरीर में से बाहर निकल जाती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। प्राकृत शरीर में भूख, प्यास, निद्रा सारे प्राकृत धर्मों को सताते हैं। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी का श्रीअंग श्री वल्लभ का स्वरूप सारे प्राकृत धर्मों से मुक्त है। इसीलिए प्राकृत धर्म अनाश्रय, प्राकृत धर्म अनाश्रयम, यानी प्राकृत धर्मों का आश्रय करके नहीं रहते हैं। श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव दोनों दिव्य हैं। श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की भूमिका यदि प्रथम से देखें समझ में आ जाएगा। श्री महाप्रभु जी के जो पूर्वाचार्य हुए उनकी श्रृंखला को यदि हम देखें तो मूल पुरुष यज्ञनारायण भट्ट जी ने सोम यज्ञ किया। सोम यज्ञ में से श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप प्रकट हुआ। आज्ञा की कि आपके वंश में जब 100 सोम यज्ञ पूर्ण होंगे तब मैं आपके कुल में अवतार धारण करूंगा। आपके वंशजों ने सोम यज्ञ किए और अंतिम 100वां सोम यज्ञ श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने किया। लक्ष्मण भट्ट जी काशी में निवास करते थे। अब देखिए, प्रभु को प्रकट होना है, अवतार लेना है तो धाम भी होना चाहिए ना। ध्यान से सुनिए, 3 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार है वैसे। तीर्थ क्षेत्र और धाम। जहां पर जल पवित्र होता है उसे हम तीर्थ कहते हैं। जहां पर भूमि पवित्र होती है उसे क्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां भूमि पवित्र है। भले कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ लेकिन उसे पवित्र भूमि कहा गया, क्योंकि महाराज कौरवों के पूर्वज जो महाराज गुरु थे उनकी पैतृक संपत्ति में बपौती में मिले खेत थे अपने स्वयं के,
और महाराज गुरु का नियम था कि प्रजा के द्वारा जो कर के रूप में संपत्ति आती है उसका उपयोग केवल प्रजा के कल्याण में ही होना चाहिए। स्वयं अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता हूं। और अपनी पैतृक संपत्ति में मिले हुए अपने खेतों को जोत करके और उसमें फसल बो करके उसके द्वारा अपना निर्वाह करते थे। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म भूमि कही गई है। तो जल पवित्र हो तीर्थ, भूमि जहां पवित्र हो क्षेत्र, जहां जल और भूमि दोनों पवित्र हो उसे हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। और जहां प्रभु के नित्य लीला होते हैं उसे धाम कहा जाता है। जैसे गौलोक धाम, वैकुंठ धाम, चंपारण्य धाम, चरणाट धाम, ब्रज धाम। अपने स्वरूप को प्रकट करने के पहले, क्योंकि धाम के बिना प्रभु का स्वरूप प्रकट नहीं होता है, तो लीला करने के लिए जब प्रभु ने अपने स्वरूपों को प्रकट किया तो उससे पहले प्रभु ने अपने धाम को भी प्रकट किया है। और ठाकुर जी ने निमित्त बनाया, काशी पर यवनों का, म्लेच्छों का आक्रमण हुआ और लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्मा गारो जी भी सगर्भावस्था में थे, दोनों वहां से निकल पड़े। चलते चलते उस समय का मध्य प्रदेश हाल में जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, चौड़ा नगर के पास में आए। महानदी के किनारे पर निवास किया। चंपा से, चंपा के वृक्षों से, चंपक पुष्पों से भरा हुआ बड़ा सुंदर वन वहां पर था। प्रिय स्थान कौन सा था? चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, अपनी माता जान के कभू ना आवे पास। स्वामी जी का वर्ण चंपक वर्ण है और यानी चंपारण्य अर्थ यानी स्वामी जी का वन है। और श्री वल्लभ भी तो स्वामिनी स्वरूप है ना। चंपारण्य यानी स्वामी जी का वन। और इस धाम को प्रभु ने पहले से ही निर्मित किया था। जब यहां से आगे पधार रहे थे, 7वें मास में इलम्मा गारो जी का गर्भस्राव हो गया। प्रभु की इच्छा मानी, सोचा वरदान तो मिला है लेकिन अभी प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं है। और देखिए ठाकुर जी कभी भी लौकिक दर से जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु का प्रागट्य भी अप्राकृत है। इसलिए हम अवतार कहते हैं या प्रादुर्भाव कहते हैं। भगवान का जन्म ही होता है, हम इंसानों का जन्म और मृत्यु होती है। अपने बालक को मृत जान करके वस्त्र में लपेट करके एक वृक्ष की खोल में रखा और आगे नजदीक के गांव में विश्राम किया। बड़ी थकान थी, परिश्रम था, प्रगाढ़ निद्रा में निद्राधीन हो गए। और मध्य रात्रि को स्वयं ठाकुर जी स्वप्न में पधारे, आज्ञा की, अरे मेरा प्रादुर्भाव तो कभी का हो चुका है और मुझे तुम ऐसे ही छोड़ के वहां से आगे पधार गए। लक्ष्मण भट्ट जी चौंक गए, जागे। इलम्मा गारो जी को जगाया। पुनः जिस स्थान में अपने बालक के मृत शरीर को मान करके रखा था वहां पर आए, देखा तो चारों ओर अग्नि का तेज पुंज प्रज्वलित था। तेजस्वी अग्नि देदीप्यमान हो रही थी और बीच में श्याम वर्ण का एक अद्भुत बालक मंद मंद हास्य कर रहा था। सोचा रही है तो अपना बालक लगता है, लेकिन चारों ओर अग्नि है, हम उसके नजदीक कैसे जाएं? कहा यदि यह बालक हमारा होगा तो अग्नि हमें अपने आप मार्ग दे देगी। और जैसे ही लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्मा गारो जी नजदीक पधारे, अग्नि ने मार्ग दे दिया और उस बालक को अपने गोद में उठा करके और लक्ष्मण भट्ट जी ने जैसे इलम्मा गारो जी की गोद में दिया, वात्सल्य उभरने लगा। देखो गीता जी में भगवान ने स्वयं आज्ञा की है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। प्रभु का प्रागट्य भी दिव्य है, आसुर्यामो लीला भी दिव्य है और ठाकुर जी की सारी लीलाएं भी दिव्य हैं।
उसी तरह से श्री महाप्रभु जी का प्रकट होना भी दिव्य है और आसुर्यामो लीला भी दिव्य है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 68 शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा के दिन श्री महाप्रभु जी ने किस प्रकार से नित्य लीला धाम में प्रवेश किया, अपनी कटी तक गंगा जी के जल में पधारे और उस समय एक अंग्रेज विद्यार्थी, प्राचीन समय में विदेश से विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आते थे। इतिहास में प्रमाण इस बात का, शायद वह जर्मनी का विद्यार्थी था और उसने कोट किया है, कैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, सौभाग्य से उस समय वहां पर विद्यमान होगा। 40 मिनटों तक एक दिव्य तेज पुंज श्री महाप्रभु जी से सूर्य मंडल तक मानो जुड़ गया और अलौकिक प्रकार से आपने आसुर्यामो लीला की। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, जैसे ठाकुर जी रसो वैसा उस तरह से श्री वल्लभ भी स्वयं मानो आनंद रस का प्रकट स्वरूप है। आनंद, करुणा, कृपा, स्नेह, यह सारे श्री वल्लभ के अप्राकृत धर्म हैं। एक दो नहीं, श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं निखिल धर्म। निखिल का अर्थ होता है अनंत, यानी श्री वल्लभ में अनंत अप्राकृत धर्म विराजमान है। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकृति की कोई भी विकृति नहीं है। बाह्य रूप से सन मनुष्याकृति, मनुष्य का स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से तो साक्षात आनंद घन स्वरूप है। जिसे वेदों में ठाकुर जी का स्वरूप बताया, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, आनंद रस रूप है। उसी तरह से श्री महाप्रभु जी आनंद स्वरूप है और इसलिए श्री महाप्रभु जी की सारी लीलाएं भी आनंदमय हैं। और अनेक भगवतियों ने इस स्वरूप का अनुभव किया और पद्मनाभ दास जी ने वर्णन किया, श्री वल्लभ रूप सुरंगे अंगंग प्रति भावन के भूषण वृंदावन संपत्ति अंगंगे। श्री वल्लभ रूप सुरंगे। और इसी कीर्तन के साथ हम आज के सत्र का विराम करेंगे।